हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम लोगों के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन लेकर के आए हैं कि किस तरह से केवल 5 दिन में हम लोग सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। मात्र 5 दिन पढ़ करके सीटेट क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, मात्र 5 दिन पढ़ करके। तो किस तरह से पास कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पासिंग मार्क जो होता है वो 82 और 90 नंबर होता है। 150 से 82 और नंबर लास्ट करके हम लोग पास हो सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो लोग अब लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है कि वो लोग 5 दिन में किस तरह से अपना रिवीजन कर सकते हैं, किस किस टॉपिक को पढ़ करके वो अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी ये। तो 82 और 90 नंबर ये है पासिंग मार्क्स। उसके बाद फिर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस एग्जाम का ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम लोगों को जो क्वेश्चन नहीं याद रहा है उस पर भी हम लोग तुक्का लगा सकते हैं। तो किस तरह से तुक्का लगाना है, या जो है साइकोलॉजी या पेडागोजी को किस तरह से सॉल्व करना है, पेडागोजी सॉल्व करते समय टैग वर्ड्स, ये सारे टॉपिक जो हैं ये हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे कि आप लोग किस तरह से पेडागोजी को समझ सकते हैं और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, और तुक्का किस तरह से लगा सकते हैं, इस पर भी हम वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो आज देखते हैं कि इन 5 दिनों में हम लोग क्या पढ़ें। जिनका एग्जाम 28 से स्टार्ट हो रहा है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके पास केवल 5 दिन है तो वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और जिनके एग्जाम बाद में है उनके पास तो अभी टाइम है, वो लोग भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षण तैयार करें। शिक्षण मतलब पेडागोजी तैयार करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेडागोजी का सीटेट में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 75 नंबर का पेडागोजी आता है और 75 नंबर का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और 75 ही नहीं, 75 में 15 ऐड करें, क्योंकि जो पेडागोजी होती है वो तो साइकोलॉजी से ही आती है, साइकोलॉजी से आती है, तो ठीक है। तो 75 नंबर पेडागोजी के हो गए और 15 नंबर जो साइकोलॉजी का फैक्ट बेस आता है उसको ऐड कर लें तो हो गया 90 नंबर। तो अर्थात 90 नंबर साइकोलॉजी से आता है, तो इसलिए साइकोलॉजी पर हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो शिक्षण या पेडागोजी को किस तरह से स्ट्रांग बनाएं, इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं कि शिक्षण विधियाँ, जो शिक्षण विधि है जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, प्राइमरी क्लास में आपको पढ़ाना है तो किस विधि का प्रयोग करेंगे, या व्याकरण पढ़ाना है तो आप लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये सब शिक्षण विधियाँ आप लोग तैयार कर सकते हैं। शिक्षण विधियों के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, खैर पढ़ा तो सारे ही लोगों ने होगा, क्योंकि सारे जो कोई सीटेट का एग्जाम देने जा रहा है वो डीएलएड या बीएड किया ही होगा और इन सारे टॉपिक से वो परिचित होगा। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक बिल्कुल अछूता है आप लोगों से, बिल्कुल नहीं, किसी के लिए नहीं है, हर कोई इसके बारे में जानता है। तो शिक्षण विधियाँ आप लोग इसका रिविजन कर सकते हैं और ये 5-10 मिनट की ही क्लास होगी, आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे आगमन विधि का प्रयोग हम लोग छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं। आगमन विधि क्या होती है, जिसमें उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, पहले उदाहरण देते हैं उसके बाद फिर नियम बताते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। निगमन विधि जिस पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण, ये नियम से उदाहरण की ओर होता है। व्याकरण वगैरह पढ़ाना है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। शिक्षण विधियां हो गई। फिर एनसीएफ 2005, और ये जो टॉपिक है इन्हीं से ही साइकोलॉजी बनती है, सॉरी पेडागोजी बनती है, और सारे पोर्शन इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सारे में पेडागोजी जो होती है इन्हीं सारे बिंदुओं से आती है। एनसीएफ 2005, बिना बोझ की शिक्षा, शिक्षक छात्र को वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आधे घंटे की क्लास होगी, ये दोनों एनसीएफ और एनईपी। ये दो एनईपी से तो पिछली बार बहुत सारा क्वेश्चन आया था, इसलिए एनईपी और एनसीएफ इन दोनों को आप लोग जरूर से जरूर देख करके जाइएगा। फिर है अक्षमता, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, इन सब से पूछ लेता है। ये तो मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो होगी या 5 मिनट की क्लास होगी, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृष्टिबाधित के लिए किस सामग्री का प्रयोग करें, जो कान से सुन नहीं सकते उनके लिए, ये फिर हो गया। तो ये पेडागोजी को पढ़ने के लिए, पेडागोजी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। फिर क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी में क्या पढ़ें। साइकोलॉजी में अब इस समय बस हम लोग केवल
पियाजे को पढ़ सकते हैं, वाइगॉस्की, कोहल वर्ग, विकास, विकास के सिद्धांत, विकास किस क्रम में होता है, बुद्धि के सिद्धांत और अधिगम के सिद्धांत। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, और ऐसा नहीं है कि इस बार एग्जाम में कुछ अलग ही दे देगा, पूछेगा तो वो सिलेबस से ही, और जो प्रीवियस ईयर जिस तरह से आता आ रहा है क्वेश्चन उसी तरह से आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हमें कुछ तैयार ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग अभी भी बहुत टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक एक दिन केवल आप लोग एक एक सब्जेक्ट को दीजिए, तब भी आप लोगों का बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। इसलिए सोचिए नहीं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं, कहाँ से स्टार्ट करें। बिल्कुल आप लोग इस तरह से टॉपिक वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट पढ़ करके भी आप लोग बहुत अच्छा नंबर अभी भी ला सकते हैं। तो पियाजे को देख लीजिए आप लोग, वाइगॉस्की को देख लीजिए, कोहल वर्ग का देख लीजिए, विकास, बुद्धि और अधिगम के सिद्धांत, इतना इनफ है। उसके बाद फिर आप लोग, और ये आधे आधे घंटे से कम की क्लासेस हैं, ये सब आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैथ जिनका स्ट्रांग है उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है वो लोग क्या करें, वो लोग केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, और प्रीवियस ईयर में बस वो क्वेश्चन सॉल्व करें जो हर बार रिपीट होता रहा है, जिनमें डिजिट चेंज होता है। और सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बस डिजिट चेंज कर देता, हूबहू क्वेश्चन वही रहते हैं, तो उसे आप लोग सॉल्व कर लें। उसके बाद फिर हिंदी के लिए क्या करें, हिंदी में तत्सम, तद्भव, लिंग, विलोम, वाच्य, इन्हीं सबसे आता है। ये सारे टॉपिक तो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें तो लगभग हर किसी को थोड़ा बहुत आता ही है। हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गद्यांश। गद्यांश पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब बचे हुए टाइम में आप लोग गद्यांश पर डे 1 पैसेज 2 पैसेज तो पर डे आप लोग सॉल्व करिए, चाहे वो हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और गद्यांश सॉल्व करते समय आप निम्न बातों का ध्यान रख सकते हैं कि गद्यांश जब आप सॉल्व करें तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग गद्यांश से ही दें। ऐसा नहीं कि वहां पर आप लोग अपना दिमाग लगाने लगे, अपना दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोग गद्यांश सॉल्व जरूर करें, और गद्यांश के जो क्वेश्चन है उसका आंसर गद्यांश से ही निकालें, पैसेज से ही निकालें, अपना दिमाग खुद का ना लगाएं। हिंदी इस तरह से हो गई। उसके बाद फिर हम लोग ईवीएस में भी, ईवीएस के लिए आप लोग जो है पेडागोजी 15 नंबर की हो गई। 15 नंबर में आप लोग अगर एनसीईआरटी पढ़ लिए हैं, एनसीईआरटी हमने तीनों 3rd to 5th की कंप्लीट करवाई है, वीडियोस मेरी पड़ी हुई है। और उसके बाद फिर मैप वाले क्वेश्चन भी करवाए हैं हमने। इनको ही आप लोग बस पढ़ के जाइए, तो इससे भी बहुत अच्छा मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि कुछ टिप्स और ट्रिप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस सेट, पर डे एक प्रैक्टिस सेट करें। अब जितने दिन बचा हुआ आप लोग पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाएं। एक एक दिन अगर आप लोग देखते हैं, एक एक दिन में केवल आप लोग 5, 6, 7 या 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे अगर आप लोग पढ़ लें 5 दिन, तो आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं सीटेट में, मात्र 5 दिन में अगर 8-8 घंटे पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का जरूर एक दिन में एक सॉल्व करें, जरूर से जरूर सॉल्व करें। प्रैक्टिस सेट कुछ ना पढ़ें, लेकिन प्रैक्टिस सेट एक जरूर सॉल्व करें। उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद ये नहीं कि सॉल्व किया और उसको रख दिया, नहीं, उसके बाद खुद का एनालिसिस करें कि देखें कि किस टॉपिक पर आप कमजोर हो रहे हैं, या आपको जो क्वेश्चन आता है वो भी आपका किस तरह से गलत हो जा रहा है, या क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है किस तरह से घुमा करके क्वेश्चन दे रहा है, किस टॉपिक से आया हुआ, ये इसके लिए आप खुद का एनालिसिस जरूर करें। उसके बाद रिलैक्स रहें, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें कि बिल्कुल मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल प्रेशर ना लें, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी से पूछा जाएगा। खुद पर विश्वास रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खुद पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें खुद पर। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है। ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को ले डूबता है, लेकिन जो है अगर खुद पर विश्वास ना हो तो भी बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें कि जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन उसी से आएगा, हाँ मुझे तैयार है। इस तरह से आप लोग खुद पर विश्वास रखें, बिल्कुल एकदम हतोत्साहित ना हो, यूट्यूब पर ज़्यादा समय ना दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है इस समय अब एकदम यूट्यूब पे ही 24 घंटे लगे रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है, आप लोगों को बस कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा समय ना दें। हाँ 1-2 वीडियोज़ आप लोग देख लिए, जो आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है बस उतना इनफ है। ये नहीं कि पूरे टाइम बस यूट्यूब पर या ऑनलाइन पढ़ाई ही करते रहें, बिल्कुल इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा खान-पान और अच्छी नींद लें। अब लोग सोचेंगे कि इसका क्या रिलेशन है अच्छा जो है एग्ज़ाम क्रैक करने से। बिल्कुल
अगर आप लोग स्वस्थ रहेंगे, आप लोग अच्छी नींद लेंगे तो ही आप लोग का दिमाग काम करेगा, नहीं तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर तो वैसे ही इतना ज़्यादा रहेगा, उसके बाद फिर आप अगर नींद नहीं लिए रहेंगे, आप लोग का खान-पान अच्छा नहीं रहेगा तो तबीयत खराब हो सकती है। फिर तो आप लोग का एग्ज़ाम और भी बेकार हो जाएगा, इसलिए अच्छा खान-पान और अच्छी नींद ज़रूर लें। ये नहीं कि आप 24 घंटे बिल्कुल पढ़ते ही रहेंगे, सोना, खाना सब कुछ छोड़ दें, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए खान-पान और नींद दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर दोस्तों से बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करें। ऐसा नहीं कि फ्रेंड से लगे हुए हैं कि उसने तुम्हारा कितना तैयार हुआ, मेरा कितना तैयार हुआ, मेरा इतना तैयार हो गया, उसका इतना तैयार हुआ। इससे क्या होगा, आप हतोत्साहित होंगे, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड का बहुत ज़्यादा तैयार हो गया, तो उससे आप जो है हतोत्साहित होंगे, आपको गिल्ट फ़ील होगा कि उसका इतना ज़्यादा तैयार है, वो तो बहुत अच्छा नंबर लाएगा, मेरा तो कुछ तैयार ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो इससे जो आपका तैयार रहेगा, वो भी आपको भूल जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा किसी से डिस्कशन ना करें, बस अपनी तैयारी करते रहें। जो विषय मज़बूत है, उस पर ध्यान दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब लोग सोचेंगे कि जो विषय मज़बूत है, उस पर ध्यान दें, जो नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दें, ऐसा कैसे? तो हाँ, जो विषय मज़बूत है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो विषय आपका स्ट्रॉन्ग है, उस पर अगर आप लोग ध्यान देते हैं, तो आपका क्वेश्चन उसमें गलत नहीं होगा। लेकिन अगर अब आप लोग वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं या वो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो आप लोगों को आता ही नहीं है, उससे आप लोगों को वो सब्जेक्ट आएगा नहीं, लेकिन हाँ, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, वो भी आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उसका रिवीजन ज़्यादा करें, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, रिवीजन पर विशेष ध्यान दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस बचे हुए समय में आप लोग केवल और केवल रिवीजन करें, ये नहीं कि कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप लोग कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, और जब उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा, तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आप लोग का आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होने लगेगा। फिर नया टॉपिक पढ़ने से बचें, ये हमने बताया। नया टॉपिक पढ़ेंगे तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप लोग इन सारे बिंदुओं को फ़ॉलो करते हुए, इन सारे पॉइंट को फ़ॉलो करते हुए आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। हाँ, केवल 5 दिन पढ़ कर के आप लोग पास हो सकते हैं। बिल्कुल इन सारे टॉपिक को आप लोग ध्यान रखें, जो टॉपिक हमने बताया है उसको पढ़ लें आप लोग। इस तरह से आप लोग एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल प्रेशर ना लें आप लोग, और अपनी तैयारी को मज़बूत रखें। अपनी तरफ से बेस्ट दें। अगर आप लोग अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, तो ज़रूर ही आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सारे सुझाव पसंद आएँगे। तो आप लोगों को अगर ये सुझाव पसंद आएँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स, जो भी बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, उनसे ज़रूर ये शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो है पेडागॉजी किस तरह से सॉल्व करें, उसके टैग वर्ड्स और जो है तुक्का किस तरह से लगाएं, इस पर हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए होंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।